अस्सलामुअलैकुम। CSS प्रिपरेशन A to Z के इंट्रोडक्टरी लेसन में बहुत ज़्यादा वेलकम। इस वीडियो लेसन में हम जानेंगे उन क्वेश्चंस का आंसर जो लोग नॉर्मली फॉरम्स पर, फेसबुक पेजेस और ग्रुप्स पर पूछ रहे होते हैं, जिनका आंसर नॉर्मली हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे इजीली ढूंढ सकते हैं, लेकिन लोगों को इतना पता नहीं होता। तो I decided to start my CSS preparation A to Z journey from this lesson. So स्टार्ट करते हैं। CSS को हम जो पूरा नाम है उसे हम कहते हैं सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, और इसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे नॉर्मली FPSC शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, वो कंडक्ट कराता है। इसमें क्वालिफिकेशन है जी 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए होती है, यानी कि आपकी मिनिमम एजुकेशन 14 ईयर्स की अगर किसी भी डिसिप्लिन में है तो आप CSS के लिए अपेयर हो सकते हैं। एज लिमिट इसकी 21 मिनिमम है और मैक्सिमम 30 इयर्स है। कट ऑफ डेट 31 दिसंबर है और ये 2017 तक का रूल है। अब 31 दिसंबर कट ऑफ डेट से क्या मुराद है? अगर 31 दिसंबर को आप 29 इयर्स सम मंथ्स और प्लस डे तक हैं, यानी तो आप अप्लाई कर सकते हैं CSS के लिए। इसको फर्दर मैं एक्सप्लेन इस तरह करूँगी कि आप 31 दिसंबर तक 30 इयर्स प्लस 1 डे के भी हो जाते हैं तो आप CSS के लिए एलिजिबल नहीं हैं। एज रिलैक्सेशन दी जाती है CSS में गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को जिन्होंने 2 इयर्स की कंटिन्यूस जॉब की हो। फर्दर उन लोगों को जो कि कश्मीर के सिटीजन्स हैं, KP के कुछ ख़ास डिस्ट्रिक्ट के सिटीजन्स हैं, बलूचिस्तान की रिकग्नाइज्ड ट्राइब्स के सिटीजन्स हैं, बिलोंग करते हैं उससे, और बुद्धिस्ट कम्युनिटी से अगर आप ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको 2 इयर्स का खसूसी रियायत दी जाती है, यानी कि 32 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगेन, अगर आप इवन गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं और आपकी एज 32 से ज़्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते CSS के लिए। डेट ऑफ बर्थ वो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करा लेते हैं। पाकिस्तान में तो ये बहुत कॉमन है। तो CSS के बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं इस लिहाज से कि वो मैट्रिक की हायर एजुकेशन, आपकी जो हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होता है, यानी कि मैट्रिक की, मैट्रिकुलेशन की, FSC वगैरह की, O लेवल्स वगैरह की, आपकी नॉर्मली वो डेट ऑफ बर्थ देखते हैं। और अगर आप क्रिश्चियन हैं तो बैप्टिज्मल, जो कि क्रिश्चियन बनाने के एक करीब होती है, ये हमारे क्रिश्चियन हजरात बेहतर तरीके से जान सकते हैं। उनका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है बर्थ का, वो उससे वो देखते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। अगर आपके दिमाग में ये आता है कि मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करा लूँगा शनाख्ती कार्ड में, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो फिर आपको तमाम डाटा मैट्रिक्स की सनद से लेके आगे तक तमाम का डाटा चेंज कराना पड़ेगा। सो पॉसिबल नहीं है। अब रिटन टेस्ट में आपके पास 600 मार्क्स होते हैं टोटल, जिसमें ऐसे पेपर है, इंग्लिश प्रेसी कंपोजिशन है, जनरल नॉलेज का पेपर है। जनरल नॉलेज टोटल 300 का है और उसमें फिर 3 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जिसमें जनरल साइंस एंड एबिलिटी है, करंट अफेयर्स है, पाकिस्तान अफेयर्स है। ये 300 के नंबर का पेपर होता है और तीनों में इकट्ठे पास होना, यानी 300 के नंबर में से टोटल में से आपको पास होना ज़रूरी है। बाकी जो इस्लामियात का पेपर है, ये जो नॉन मुस्लिम्स के लिए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन्स का पेपर है, उनमें अलहदा से पास होना ज़रूरी है, और आगे से इंग्लिश में भी और ऐसे में भी। तो ये टोटल मार्क्स 600 के बन जाते हैं। इसमें कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में पास होना ज़रूरी है। मैं आपको बता रही हूँ कंपल्सरी सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है। इसका मुराद ये है कि अगर आप खुदा न ख्वास्ता जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें से किसी में फ़ेल हो भी जाते हैं, लेकिन नॉर्मली आपके मार्क्स इतने ज़्यादा हाई हैं तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अच्छा, रिटन टेस्ट में ग्रुप 1 आता है, उसमें 200 नंबर का पेपर है, जिसमें अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर साइंसेस है, पॉलिटिकल साइंस है, IR है। IR बहुत बेस्ट समझा जाता है CSS के लिए, बिकॉज ये इंटरलिंक्ड करता है
पाकिस्तान अफेयर से भी, करंट अफेयर से भी, और बाकी जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनसे भी है, जैसे कि इंटरनेशनल लॉ है, यूएसए हिस्ट्री का भी इसमें आता है, कोल्ड वॉर एरा वगैरह में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट समझा जाता है। लेकिन जो हम 2017 का पेपर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स फ्लंक हुए हैं सब्जेक्ट में, बिकॉज अब क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने ऑप्ट करना शुरू कर दिया ये समझिए कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आईआर का। तो ज़रूरी नहीं है कि इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आपको भी आता हो। इस तरह आपको दूसरी बात यह कि जो कैंडिडेट्स हैं, जो एस्पायरेंट्स हैं, वो क्वालिटी बुक्स नहीं पढ़ते और दूसरों के जो नोट्स हैं उन पे तवक्को रखते हैं। तो CSS इज़ नॉट दैट मच ईजी एग्ज़ाम। इसमें आपको क्वालिटी बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी, आपको कमांड भी होनी चाहिए सब्जेक्ट पे। और कंप्यूटर साइंसेस का अनफॉर्चुनेटली कोर्स इतना ज़्यादा है कि अगर आप बैकग्राउंड भी कंप्यूटर साइंस का आपके पास होता है तो अक्सर लोग इसको ऑप्ट इसलिए नहीं करते कि कहते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। अच्छा जी, ग्रुप 2 में जी 200 मार्क्स के पेपर्स हैं। इसमें फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, अप्लाई मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स है, स्टैटिक्स है, जियोलॉजी है। अब आई विल रिकमेंड कि जो कि आप अगर इंजीनियर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, आप तो आप फिज़िक्स रखें। अगर आप केमिकल इंजीनियर हैं तो इस तरह के रिलेटेड अपनी डिसिप्लिन के लिहाज से रखें। मैथमेटिक्स अगर आपने FSC तक पढ़ी है तो इसको सोचना भी मत लेने का, मतलब लिटरली इवन इंजीनियर्स को भी क्योंकि मैथमेटिक्स के जिनका 4 इयर्स की डिग्री जिन्होंने हासिल की है वो ही लें तो बेहतर है। फ़िज़िक्स अभी पेपर इतना आसान नहीं होता, आप कोर्स देखें तो अच्छा खासा लंबा फ़िज़िक्स का है इसका। और अगर आपके पास साउंड नॉलेज नहीं है तो फिर आप इसको ऑप्ट मत करें। आप ये समझ लेना कि केमिस्ट्री मैंने सेकंड ईयर तक पढ़ी है, या फिज़िक्स मैंने सेकंड ईयर तक पढ़ी है, या मैथमेटिक्स मैंने सेकंड ईयर तक पढ़ी है तो मैं ये कर लूँगा, ये कर लूँगी। इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि CSS का पेपर इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आता। ठीक है, अब ग्रुप 3 जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट। इस सब्जेक्ट में अगर आपने BBA वगैरह किए हुए तो यू शुड गो फॉर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा सब्जेक्ट है। इसमें गवर्नमेंट रूल्स एंड लॉज बताते हैं। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़ में तो ये तमाम आपको पॉलिसीज़ गवर्नमेंट से जो रिलेटेड आप पॉलिसी मेकिंग है वो बताते हैं। टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट में ये जब आया था 2016 में तो इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आया। इवन 17 में भी इट वाज लाइक ओके। तो आपको फिर अगर आप ये सब्जेक्ट रख रहे हैं तो फिर आपके पास एक नॉर्मली अच्छी ग्राफ्स होनी चाहिए, अच्छी बुक्स रीड करनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, अब ग्रुप 4 में आता है, 100 मार्क्स पे आता है, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया जो है वो आपका पाकिस्तान अफेयर्स के साथ ओवरलैप कर रहा है। फिर इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर आपका इस्लामियात के साथ ओवरलैप करता है। ब्रिटिश हिस्ट्री आपके पास यूरोपियन हिस्ट्री भी है, और हिस्ट्री ऑफ USA नॉर्मली हमारे पास जो IR है उसमें कोल्ड वॉर एरा वगैरह आता है तो उससे हमारे पास ओवरलैप कर जाता है। फिर ग्रुप 5 है, उसमें जेंडर स्टडीज़ है, एनवायरमेंटल साइंसेज है, एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, बॉटनी है, जोलॉजी है, इंग्लिश लिटरेचर है, उर्दू लिटरेचर है। इंग्लिश लिटरेचर अगर तो आपका सब्जेक्ट नहीं है तो इसको लेने का सोचिएगा नहीं, ये बहुत एक मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है, आगे आपकी अपनी मर्जी। जेंडर स्टडीज़ एक नया सब्जेक्ट है, इट्स ऑल अबाउट द जेंडर स्टडीज़। नॉर्मली पाकिस्तान में जेंडर स्टडीज़ एक वुमेन स्टडीज़ से रिलेटेड है, लेकिन इसको हम ओवरऑल पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। जेंडर मतलब तमाम जेंडर्स को इसमें डिस्कस होते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ इसमें आता है। इन्वायरमेंटल साइंसेस एक पूरा डिसिप्लिन है, अगर आपने इसको पढ़ा हुआ है तो आप ज़रूर ऑप्ट। अच्छा जी, लॉ अगला ग्रुप 6 में लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है। अगर तो आपने उधर से लिया है IR 200 का नंबर पेपर तो आप इंटरनेशनल लॉ लाजमन लें। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताती जाऊँ, बिकॉज लोग IR इतने ज़्यादा क्वांटिटी में ऑप्ट कर रहे हैं, फिर उसके साथ ऑब्वियसली वो ओवरलैप करके इंटरनेशनल लॉ भी ऑप्ट करते हैं, तो उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल इसको छोड़ दें जी कि भाई मैं नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि अगर आपने डिसाइड किया है कि यू विल ऑप्टेड तो फिर स्टैंडर्ड की बुक्स पढ़ें और अपनी फिर तैयारी अच्छी खासी बना के रखें। मुस्लिम लॉ है, बाकी तमाम है। क्रिमिनोलॉजी नॉर्मली जो कि
लॉ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि नॉर्मली जो पुलिस से रिलेटेड होते हैं, हमारे भाई हजरात जो कि नॉर्मली प्रोफेशन से रिलेटेड होते हैं, वो नॉर्मली लगते हैं। लेकिन अगर यू आर इंटरेस्टेड, व्हाई नॉट, यू कैन ऑप्ट इट आल्सो। अच्छा जी, ठीक है। अब ग्रुप 7th में हमारे पास इसमें रिलीजन से रिलेटेड तो कोई भी नहीं है, रीजनल लैंग्वेजेस हैं। इसमें पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, पर्शियन, अराबिक। अगर आपने पर्शियन वगैरह अराबिक आपको आती है तो अगर आप रीजनल लैंग्वेज लें तो बेहतर है। नॉर्मली क्या होता है कि बेसिकली आपका एक जो रीजनल लैंग्वेज के जो टीचर्स होते हैं उनको अपनी एसोसिएशन होती है अपनी लैंग्वेज से, तो हमने एक ट्रेंड देखा गया है कि इसमें नॉर्मली मार्क्स आते हैं। फेल फ्लंक की जो रेशो है वो नॉर्मली कम है। सोशियोलॉजी अच्छा सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी अच्छा सब्जेक्ट है, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन भी एक अच्छा सब्जेक्ट समझा जाता है। अच्छा जी, हाउ टू सेलेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट। अगर तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने अच्छे चूज़ कर लिए तो मतलब ये है कि आपने 50% चांस अपने सक्सेस रेट का बढ़ा दिया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑप्ट राइट एंड इफेक्टिव ऑप्शनल सब्जेक्ट। इट सीम्स लाइक इफ यू ऑप्ट बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स दैट इंश्योर योर 50% सक्सेस ऑन द स्पॉट। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी जो सबसे बेस्ट समझा जाता है ऑप्शनल सब्जेक्ट में, वो नंबर 1 आईआर है, फिर साथ इसके हिस्ट्री ऑफ यूएसए है, फिर आपके पास इंटरनेशनल लॉ आ जाता है। ये 300-400 नंबर का पेपर बन जाता है। फिर नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि या तो रीजनल लैंग्वेज ले लेते हैं या फिर उससे रिलेटेड कोई ले लेते हैं अपनी रीजन के लिहाज से, और दूसरा वो जेंडर स्टडीज़ के ग्रुप में से कुछ ले लेते हैं। नॉर्मली जेंडर स्टडीज़ बेसिकली बॉयज़ इसको इतना पसंद नहीं करते। वुमेन, अगर आपने वुमेन यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है तो ये आपको लाजमन पढ़ाती हैं जेंडर स्टडीज़, और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी भी पढ़ाती है। तो ये अगर आप में को इंटरेस्ट रखते हैं तो बड़ा इजी सा सब्जेक्ट है, बहुत छोटा सा कोर्स है इसका, तो इतना बड़ा नहीं है, तो नॉर्मली लोग ये रख लेते हैं। ठीक है, फिर सबसे बड़ा टिप ये है कि आपका बैकग्राउंड जो है वो उससे रिलेटेड हो। मैंने आपको पहले बताया कि अगर तो आपने इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल वगैरह पढ़ा हुआ है या आपने 4 ईयर्स के फिज़िक्स में किया है तो फिर तो ठीक है, आप फिज़िक्स लें। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं है, अगर आप टिप कहने कि जी मैं 2nd ईयर तक मेरे बड़े अच्छे मार्क्स आते थे फिज़िक्स में, तो वो खुदारा ऐसी गलती मत करें। ये एक बड़ा डिटेल सब्जेक्ट है जो कि आपको सेकंड जो है बैचलर्स लेवल का आना चाहिए। फिर ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट सब्जेक्ट विच सपोर्ट योर एकेडमिक बैकग्राउंड, जो कि मैं बता चुकी हूँ। फॉर एग्जांपल कैंडिडेट हमें MBA BBA डिग्री चूज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एज द बेस्ट ऑफ देयर फील्ड चॉइस। ठीक है, अब दूसरा भी है कि हाउ टू सेलेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते वक्त जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये कि एक तो आपका जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हो वो ओवरलैपिंग कर रहा हो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि IR, इंटरनेशनल लॉ और हिस्ट्री ऑफ USA ओवरलैपिंग करते हैं। और फिर मैंने बताया कि जो इंडो पाक हिस्ट्री है वो पाकिस्तान अफेयर्स के साथ ओवरलैप कर रही है। ठीक है, सो सेलेक्ट सब्जेक्ट विच हैव बीन स्कोर्ड पैटर्न, यानी आपने स्कोर पैटर्न को लाजमन देखें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप पिछले ईयर्स के जो स्कोर पैटर्न्स हैं उनको देखें। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस कहते हैं कि इतना ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं है अच्छा समझा जाता कि इसमें लो स्कोरिंग रहा, लेकिन इस बार तो IR में बहुत ज़्यादा फ्लंक हो गए। तो ये आपने ज़रा सोचिए, मैं नहीं कह रही कि आप पूरा ही डिपेंड कर लें इस पर, लेकिन यू शुड गिव अ साइड टू इट कि आपने इसको सही तरह से देखना है चूज़ करते हुए। एनालाइज करना है 10 ईयर्स के पेपर को, और फिर रीजनल लैंग्वेजेस नॉर्मली स्कोरिंग होती हैं, ये मैं बता चुकी हूँ। बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट है कि आपको अगर सोशल साइंसेस से रिलेटेड अगर आप हैं और अपना आप कम टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, टाइम प्लस एफर्ट, तो आप नॉर्मली ये सब्जेक्ट चूज़ करें जो कि लिखे हुए हैं। फिर मैं इधर एक बात बताना चाहूँगी कि इट इज़ माई ऑब्जर्वेशन, इट कैन बी रॉन्ग। आप अपनी ऑब्जर्वेशन नोट करें
और फिर अपने मुताबिक जो मैंने पिछले आपको क्राइटेरिया बताया कि आप एनालाइज भी करें 10 ईयर के एग्ज़ाम को, पेपर्स को, और फिर स्कोर पैटर्न को भी देखें और ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स भी देखें, तो उसके लिहाज से आप सिलेक्ट करें। आप सब्जेक्ट जिनका पॉलिटिकल साइंस सोशल साइंसेज है वो पॉलिटिकल साइंस लें और IR लें, ठीक है। ये 200 नंबर का पेपर बन जाता है। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़ और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये 100 का हो जाता है। इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर ये इस्लामिक स्टडीज़ से ओवरलैप करेगा। USA हिस्ट्री एंड इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। फिर बस आपको पता है नॉर्मली इंजीनियर और डॉक्टर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं CSS की फील्ड में। तो इफ़ यू आर बैचलर्स इन इंजीनियरिंग दैन यू मे कंसिडर द फॉलोइंग पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, जिसमें हम ये कहते हैं कि कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री है। इट डिपेंड्स अपॉन कि अगर आपने सॉफ्टवेयर किया है तो आप कंप्यूटर साइंस ले लें, अगर आपने इलेक्ट्रिकल किया है तो फिजिक्स ले लें, और अगर आपने केमिकल इंजीनियरिंग की हुई है तो आप उस लिहाज से अपना सब्जेक्ट चूज़ कर लें। साइकोलॉजी कर लें, साथ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया जो कि पाकिस्तान अफेयर्स के साथ ओवरलैप कर रही है। जेंडर स्टडीज़ है, और कोई भी रीजनल लैंग्वेज है, बहुत आसानी होती है। तमाम रीजनल लैंग्वेज में नॉर्मली हमने देखा कि स्कोर ज़्यादा आता है, लेकिन 2017 का जो रिज़ल्ट आया उसमें पंजाबी के थोड़े से पहले के लिहाज से रेशो कम हुई है। अब मे बी ये रीज़न हो सकता है कि एस्पायरेंट्स ने समझ लिया कि ठीक है यहाँ पे तो सभी पास हो जाते हैं तो हम भी पास हो जाएंगे, और स्टैंडर्ड उन्होंने गिरा दिया जो लेवल ऑफ स्टडी का, तो मे बी शायद ये रीज़न हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक सिर्फ एक नॉलेज दे रही हूँ। अच्छा जी, बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर डॉक्टर्स ये है जिन्होंने MBBS किया हो, ये किसी भी जो है आप डेंटिस्ट हो मे बी, तो आप ये सब्जेक्ट चूज़ करें जो कि अच्छा हो सकता है, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन है, साइकोलॉजी है, USA हिस्ट्री, इंटरनेशनल लॉ, बॉटनी, ज़ूलॉजी और एनी रीजनल लैंग्वेज। अब स्किल सेट एंड पर्सनालिटी ट्रेट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके ये चीज़ें कि अपने आप को एनालाइज करना कि आप CSS कर सकते हैं या नहीं। एक बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए CSS करने के लिए। माइंड नर्व्स बहुत यूज़ होते हैं आपके। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होने चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, और दुनिया कह रही है कि आप ये नहीं कर सकते, बट इफ़ यू हैव द कॉन्फिडेंस कि यू कैन डू इट देन यू कैन डू इट। फिर डिटर्मिनेशन बहुत माइंड करती है, एनालिटिकल माइंड सेट एंड क्रिटिकल थिंकिंग बहुत माइंड करती है, बहुत इसमें ज़रूरी है। अब नॉर्मली जब 2016 का जो आया रीजंस ऑफ फेलियर जो कि एग्जामिनर्स ने बताया, उन्होंने कहा कि उनमें क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। स्टूडेंट्स में जो एस्पायरेंट्स अपेयर हुए हैं उनमें एनालिटिकल माइंडसेट नहीं है उनका, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आपने डेवलप करना है, ये 2-3 दिन में नहीं आता। आपने अक्सर देखा होगा कि एस्पायरेंट्स कह रहे थे कि हमने 4 महीने में तैयारी कर ली, हमने 2 महीने में तैयारी कर ली। पहले हो सकता था कि एस्पायरेंट्स ऐसे करते थे कि वो 10 ईयर्स से एग्ज़ाम्स पकड़ते थे और थोड़ा सा एक बार उनको अच्छा तैयार करके और बाकी को जस्ट गिव अ रिवीजन और चले जाते थे एग्ज़ाम्स में। लेकिन जब से सिलेबस चेंज हुआ है ये पॉलिसी फेल हो गई है। अब आपको तमाम सब्जेक्ट जो है तमाम कोर्स पे गो थ्रू करना है और क्रिटिकल थिंकिंग अपनी जो है अपने अंदर पैदा करना है। ये पर्सनालिटी ट्रेट होना चाहिए आपका अपना ओपिनियन। आपको हर एक क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लाजमी लिखना है। एंड नाउ एंड नेवर, यानी कि टेक फर्स्ट अटैम्प्ट लाइक क्लास। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट कैसे करते हैं, या अभी तो मेरे पास 3 अटैम्प्ट्स हैं, अभी तो मैं एक दे देता हूँ या दे देती हूँ तो अगले 2 में मैं ज़्यादा मेहनत करूँगी, नहीं। नाउ और नेवर, और स्टिक टू गोल, बिकॉज ये नर्व्स की गेम है। अगर आप ने 6 महीने में तैयारी करनी है तो फिर आपको एटलीस्ट 15 आवर्स चाहिए आपको पढ़ाई के लिए। अगर आपने अच्छे नंबर लेने हैं क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम है तो इसके लिए जो है ना आपको नर्व्स चाहिए। अगर आप ये कर सकते हैं तो गो फॉर इट। अच्छा, रिकमेंडेड बुक्स हैं कि आपको CSS के लिए एक माइंडसेट प्रिपेयर करना पड़ता है अपना, तो ये कुछ रिकमेंडेड बुक्स हैं जिसको हम पढ़ के इनके टेक अवेज भी हम इस चैनल पे पब्लिश करेंगे। उसमें है कि वाई नेशंस फेल,
पाकिस्तान हार्ड कंट्री और पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट। एटलीस्ट अगर आप 2019 के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं तो आपको ये बुक स्टार्ट करनी चाहिए अभी से पढ़ना और अपना एक माइंड से डेवलप करना चाहिए। द मोटिव बिहाइंड क्रिएटिंग दिस चैनल, जो मोटिवेशन थी मेरी टू क्रिएट दिस चैनल वो ये थी कि अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो ये शिकायत करते हैं ऑन द डिफरेंट फोरम्स कि मैं एकेडमी अफोर्ड नहीं कर सकता या मैं एकेडमी अफोर्ड नहीं कर सकती, तो मैं कैसे अपेयर हूँ CSS के लिए। तो इसमें इस चैनल में आपको A to Z हम आपको बताएंगे कि कैसे तैयार करनी है, क्या सब्जेक्ट तैयार करने हैं, तैयारी का प्रोसीजर क्या है, पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है, और मैक्सिमम आपको जैसे कि एकेडमी है इसमें इसी तरह की तैयारी कराई जाएगी, लेकिन विदाउट एनी कॉस्ट, नो हिडन चार्जेस। कि आपको मैं आप मुझे सब्सक्राइब करें और आपको मैं इनबॉक्स करूं जो है कि ये नोट्स हैं और इसके जो आप फलाना पैसे देते हैं, अक्सर होता है इसलिए मैं बता रही हूँ। There's no hidden charges, it is just for the sharing and helping others. So अगर आपको ऐसे कोई दोस्त हैं जो कि CSS प्रिपेयर करना चाहते हैं और उनकी एकेडमी दे के नॉट अफोर्ड द एकेडमी, तो आप उनको इस चैनल को जो है वो शेयर करें। और हमारा मोटिव ये है कि 2019 तक की तमाम पेपर की तैयारी जो है हम इस चैनल पे आपको तमाम कराएं, ताकि आपको किसी एकेडमी की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि एकेडमीज आर चार्जिंग अ लॉट, मतलब 50 to 60,000 दे आर चार्जिंग, और फिर नोट्स के अलहदा से पैसे, और फिर वो सुनहरे बाग दिखा के कुछ अजीब ही से निकलता है बीच में मुसलसल कहानी। और आपको पता है नॉर्मली जो ये मलिहा हैं जो 2016 में वो टॉप किया, उन्होंने कब से पढ़ा, और जो कि अक्सर मैं उनकी जो तस्वीरें देखती होती हूँ वो नोवा में लगी होती हैं कि जी उन्होंने वहाँ से पढ़ा, तो दे जस्ट चार्ज द टॉपर्स के और तस्वीरें खिंचा लेते हैं। बस ये उनका एक्चुअली बेसिकली सिनेरियो है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इस वीडियो को थम्स अप करें और अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।